कदली से भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कहते हैं कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आपकी सोच कैसी होगी ये आपकी सोहबत से तय होता है। फर्ज कीजिए आप हमेशा खुश रहने वालों के साथ उठते बैठते हैं तो मुश्किल हालात में भी आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हर वक्त हालात का रोना रोने वालों की संगति में हैं तो आप पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। आप भी हमेशा क्रिप करते रहेंगे। बिल्कुल, और ये बात अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी से भी पता चलती है। मीनाक्षी, आप ये जानकर, पूजा आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोग सिर्फ स्ट्रेस के ही शिकार नहीं होते। आजकल सेकेंड हैंड स्ट्रेस भी लोगों को बीमार कर रहा है। सेकेंड हैंड स्ट्रेस अब ये क्या बला है? ये ठीक वैसा ही है जैसे पैसिव स्मोकर, जिसमें सिगरेट कोई और पीता है लेकिन उसका धुआं साथ वाले को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना पीने वाले को। मतलब ये कि ज्योत्सना, कोई घटना, कोई सिचुएशन किसी और के साथ बीत रही है वो आपको भी परेशान कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा। और दिक्कत यह है कि सेकेंड हैंड स्ट्रेस लेने वाला शख्स अपनी परेशानी को नहीं समझ पाता और फिर इसका सीधा असर उसके ब्रेन, डाइजेशन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। आप लोगों ने तो बड़ा डरा दिया है। देखिए, वैसे भी सर्दी का जो मौसम है वो कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए परेशानियों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को ठंड भी जल्दी लगती है जिसकी वजह से हाजमा पूरे दिन खराब हो जाता है। स्ट्रेस अलग से पाचन को धीमा कर देता है, ये सब जानते हैं। आप ये समझिए कि जब पेट अपसेट है तो लोग किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते और ना ही हैप्पी फील करते हैं। और फिर जब ये सब कुछ हो रहा होता है हमारे सिस्टम के अंदर तो हमारा सिस्टम हिल जाता है। मूड ठीक करने के लिए ज्यादा फैट, शुगर एडेड चीजें, एक्स्ट्रा कैलोरी, ये सब लेने लगते हैं। चाय कॉफी का इंटेक बढ़ जाता है, पानी कम पीते हैं और फिर इसका असर एट लास्ट डाइजेशन पर पड़ता है। बेचारा पेट। एग्जैक्टली, बेचारा पेट। अब ऐसे में मौसम का मजा लेने के साथ साथ ये जरूरी है कि पेट भी सेट रहे। वो कैसे होगा, कौन कौन से उपाय अपनाने की जरूरत है, वो जानने के लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खेतों के बीच से आज हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, हरे भरे खेत में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। बथुआ तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। हरे भरे खेत, और इसमें ये जो बथुआ है ना, इसके ऊपर पड़ी हुई जो ओस है वो बड़ी सुहानी है। और ये बथुआ उत्तर भारत में, क्या पूरे भारतवर्ष में होता है, और ये ठंड की ऋतु में बहुत अच्छा होता है। और इसका रायता बना के खाओ साहब, क्या जबरदस्त है। इस बथुआ का रायता खाने वाला का हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 मिलेगा और इससे ताकत भी पूरी मिलती है और ठंड कतई नहीं लगती है। और ये बथुआ भी ऑर्गेनिक है हमारा, क्योंकि हम अपने खेतों में कोई भी यूरिया, डीएपी, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते। तो आज इसका रायता भी बताएंगे और इसके साथ साथ बहुत कुछ आज हम पेट के बारे में बताने वाले हैं। इधर हमारे ब्रिगेडियर साहब के हमारे राज्यपाल जी की मिसेज नीलम जी और सारे हमारे योगी योग भी कर रहे हैं। इधर बच्चे हमारे जल नीति सूत्र नीति भी कर रहे हैं। ये सुबह उठ करके ना ताड़ासन कर लो। जैसे हमारा भी कई बार सोने जागने के समय में थोड़ी तब्दीली हो जाती है, तो हम सुबह उठ करके गर्म पानी और उसमें आंवला एलोवेरा मिला करके पी लेते हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय, ये तो अब लोगों की दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। अब तो फ्रेश आंवला भी मिल रहा है। फ्रेश आंवला, फ्रेश आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक और उसमें शहद डाल करके, कुछ गोधन अर्क के अंदर शहद डाल करके पीते हैं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। एक तो ये ताड़ासन। और अब हम अपनी चादर भी फेंक देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और क्योंकि सूर्य उदय हो गया है। सूर्य उदय हमको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे हम तो पहले गर्म कपड़े पहनने को मिलते नहीं थे और अब इनकी जरूरत है नहीं, इसलिए। लेकिन मुझे देख करके सब अपने गर्म कपड़े उतार के मत फेंकना अभी। ये ताड़ासन बड़ा जबरदस्त है। ये ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, और फिर सुबह उठ करके थोड़ा तेजी से चल लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है और पेट सफा तो बोलो हर रोग दफा। अब तो लोगों ने इसके लिए अपने विज्ञापन बना दिए। अच्छा स्वामी जी, वैसे पेट साफ करने वाले जो चूर्ण है ना, बड़े खतरनाक है।
और उसके अंदर भी जो नमक और जो सनाई पत्ती है उससे तो लोगों की आंतें तक खराब हो जाती है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, जो सनत